अदानी ग्रुप ने उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गोज रिसीव नहीं करेंगे। अगर अदानी ग्रुप श्रीलंका में जा रहा है, अदानी ग्रुप जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे शायद ये पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को अब कितना भी गंदी सिचुएशन में डाल दो या फिर कहे कि बेरोजगारी, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, इकोनॉमिकल सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन वहाँ का जो 2 नंबर का धंधा है ना, वो वैसे ही चलता रहेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होगी, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर का धंधा बढ़ेगा। अब कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि गुजरात में जो अदानी वाला पोर्ट है, उसमें मतलब करोड़ों की ड्रग्स मिली थी। अब वो जो कार्गो आ रहा था, वो ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान वहाँ से आ रहा था। मतलब अफगानिस्तान का कोई समुद्री कोई वहाँ पर पोर्ट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का सामान पहले ईरान गया और ईरान से फिर वो चढ़ा कार्गो में और फिर वहाँ से आ रहा था और वो वाया पाकिस्तान होकर आया। तो यहाँ पर उसके बाद भाई अदानी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि भाई ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी सामान आता है तो हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। अगर रिसीव नहीं करेंगे तो फिर इंडिया के अंदर ड्रग्स आने की कोई बात है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के इस टाइप के जो बिजनेसमैन है, अगर वो चाहे ना, तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को, जो बचा कुचा पाकिस्तान है, उसको भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और जिसमें हमने ये बात की थी कि इंडिया का जो अदानी ग्रुप है उसने वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट पे ले लिया है और वो डेवलप करेंगे, उनकी डील हो गई है श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ, जिसमें उन्होंने 51% जो शेयर्स थे वो लिए थे। और ये एक जाहिर बात है बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे ये पोर्ट है श्रीलंका का। और अगर आप ये समझें कि इंडिया का एक इन्फ्लुएंस है जो कि मजीद श्रीलंका पे है। आज मैं इंडिया श्रीलंका पे बात करूंगा और जिसपे इंडियन आर्मी चीफ भी आज श्रीलंका गए हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है व्यूअर्स के अदानी ग्रुप ने जो कि अदानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा एक पोर्ट ऑपरेटर है और जो इंडिया के एक बड़े ग्रुप में शुमार होता है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गोज रिसीव नहीं करेंगे फ्रॉम नवंबर 15। अच्छा, अब ये जो चीज है, ये किस तरह, क्या एक ग्रुप इस तरह कर सकता है? क्या उसको स्टेट, जारी बात है उसके पास अगर राइट्स हैं तो वो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पोर्ट ली हुई है, गवर्नमेंट से अथॉरिटीज हैं, उनके पास है। अब हुआ यूं है कि पिछले कुछ वीक पहले अगर आपको याद हो तो एक बड़े पैमाने पे कुछ 3 टन हेरोइन जो थी अफगानिस्तान से इंडिया गई वाया ईरान, जो कि एस्टिमेटेड कहा जाता है 2.65 बिलियन डॉलर्स की थी। और ये जो वेस्टर्न गुजरात के मंद्रा पोर्ट पे आई, जो कि इसको अदानी पोर्ट ही चलाते थे। अब डेवलपमेंट ये है व्यूअर्स, उन्होंने कहा है जी कि ये अदानी पोर्ट्स ने कहा है कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे और हमारे पास ये राइट्स हैं और हम ये कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो शिपिंग गई थी, ये बेसिकली बंदर अब्बास पोर्ट जो ईरान की है वहां से गई गुजरात मंद्रा पोर्ट पे। और अच्छा, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है जी, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि वो भी आने बंद कर देंगे, वो रिसीव नहीं करेंगे। अच्छा, इसका जरा कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले श्रीलंका के ऊपर भी 51% जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का, उसको उसके राइट्स लिए हैं। दो चीजें हो गई। अब आप देख सकते हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये ऐसे मुमकिन है कि इंडियन जो है अदानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को या हमें ये कहे कि भाई अब आप जो है वो अपनी कंटेनर्स हैं या जो आपकी वो ट्रेड है
वो अब वहां भी नहीं जा सकती, श्रीलंका में भी नहीं जा सकती। सो ये एक बेसिकली एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। और अगर मैं इसको ये कहूं कि इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात अमूमन लोग शायद ये समझते हैं कि बुरे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं। और माजी में कुछ चीजें थी, लेकिन लग ये रहा है कि अगर अदानी ग्रुप श्रीलंका में जा रहा है, अदानी ग्रुप जो है पाकिस्तान इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे शायद ये पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर पाकिस्तान इससे इन्फ्लुएंस होता है तो किस तरह होता है। और हमें इसमें ये देखना ये है कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस कि मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली किस तरह इंगेज हैं। और आज क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ कोलंबो में है, गए हैं कल, यानी कि सो अब आप इसको भी देख सकते हैं कि अपना वो डेलीगेशन लेके गए हैं। और अगर आपको याद हो कि जो मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसको भी देखेंगे और बायलैटरल्स पे भी बात करेंगे। और ये एक 5 दिन का आप समझें कि जो ट्रिप है, ये बहुत लंबा ट्रिप है जिसमें वो वाइड रेंज ऑफ डिस्कशंस कर रहे हैं।